हेलो एवरीवन, मैं सोमनाथ पति आज इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ जो है तो बहुत आसान और आप सभी भली भांति इससे परिचित हैं, परंतु जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम एक सहसा उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर पाऊँ। तो आज हम लोग देखेंगे इट वर्सेस दिस, यानी इट का प्रयोग कहाँ करना है और दिस का प्रयोग कहाँ करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इट और दिस है क्या। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम सभी जानते हैं कि इट जो है वो थर्ड पर्सन होता है और ये एक सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, लाइक ही शी। इसी तरह इट भी एक क्या है, सिंगुलर है और पर्सनल प्रोनाउन है। जबकि दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप सभी को ज्ञात है कि जो प्रोनाउन होता है वह नाउन के बदले उपयोग में आता है, यानी नाउन के बदले जिसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उससे हम लोग प्रोनाउन करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो इट या दिस का भी प्रयोग होगा, जब वह प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो वह नाउन के बदले में। तो जिस प्रकार हम राम इज ए बॉय और राम के बारे में हम बोलते हैं तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जैसे राम इज ए बॉय, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो हम राम एक लड़का है और वह कक्षा 9 का विद्यार्थी है, तो ही का इस्तेमाल कीजिए। अगर हम इसी तरह कहें कि नेहा इज अ गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 9, तो अब जब हम नेहा की बात करते हैं तो वो भी एक गर्ल है, इसलिए शी का इस्तेमाल किए कि वो कक्षा 9 में पढ़ता है। तो फिर इसी प्रकार से हम इट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। और उसी तरह जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर गौर करेंगे, इस डिफरेंस पर, कि इट का कहाँ इस्तेमाल करेंगे और दिस का कहाँ इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए, मैं यहाँ कुछ संक्षेप में लिखा हूं, इसको हम लोग समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। इट एक नॉन लिविंग थिंग्स है और एनिमल्स दोनों के साथ प्रयोग आता है, यानी कि जितने भी निर्जीव चीजें हैं और एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स, जब उनका हम जेंडर का पता नहीं लगा पाते, न्यूट्रल होते हैं जिसका जेंडर, उसके साथ प्रयोग में इट आता है। जबकि दिस ऐसा चीज है, दिस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ प्रयोग में आता है। दूसरी बात है कि दूसरा एक ध्यान रखने वाली अंतर जो है कि इट का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने में करते हैं, किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में करते हैं कि कौन है या कौन था, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जबकि हम जब किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका परिचय देते हैं या परिचय लेते हैं, तो परिचय देते हैं तो हम इन दिस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम समय, मौसम, दूरी, ये सब को हम व्यक्त करने वाले वाक्य बनाते हैं तो फिर उसके सब्जेक्ट की तरह हम इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा वाक्य जहां पे हम समय बता रहे हैं, मौसम बता रहे हैं, दूरी बता रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बता रहे हैं, उन सब वाक्यों में ये जो सब्जेक्ट की तरह जो है हम इट का प्रयोग करते हैं। जबकि दिस में इस तरह का सब्जेक्ट के रूप में हम ना तो समय, ना तो मौसम, ना दूरी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेसिक अंतर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इतना जान लेना काफी है कि हम इट और दिस का इस्तेमाल करें। जैसे हम कह रहे हैं कि इट जो है वो निर्जीव चीजों के लिए और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दिस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इतना जान लेना काफी होगा कि हम इनका इस्तेमाल सही से कर पाए? शायद नहीं। हम इसे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कुछ उदाहरणों के जरिए। जैसे देखिए, अगर हम कहते यह एक थैला है, यह एक थैला है, सो सी यह एक थैला है, दिस इज ए बैग। जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया कि दिस जो है वो क्या है, दिस जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम, जब उसको दिखाते हैं। आपको पता होगा कि नजदीक की चीजों को हम दिस कहते हैं
और जब दूर हमसे चीज होती है, कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट होती है, तो उसे हम लोग दैट के द्वारा दर्शाते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बैग है, तो मैं कहता हूं कि दिस इज अ बैग, और मैं अभी उसी बैग के बारे में आगे भी बोलना चाहता हूं। मैंने अभी परिचय दिया कि ये जो है बैग है, तो मैंने कहा दिस इज ए बैग। अब मैं इसी वाक्य को मैं आगे बढ़ाता हूं और कहता हूं कि ये काली है, तो मैं अब क्या कहूंगा? इट इज ब्लैक। फिर मैं नहीं कहूंगा दिस इज ब्लैक, मैं क्या कहूंगा? इट इज ब्लैक। बिकॉज ये इट जो है, जैसा मैंने कहा कि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, और यह इस बैग जो नाउन है इसके बदले में यहां पर प्रयोग में आया। तो जब अंडरस्टूड है कि मैंने एक बैग पकड़ा हुआ हूं और मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ बैग, तो सामने वाले को ये पता है कि मैं बैग के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं जब आगे सेंटेंस कहता हूं कि इट इज ब्लैक, मतलब ये काली है, इसका मतलब किसका रंग काला है? ब्लैक किसका रंग है? यस, बैग का। तो उस समय ये इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस के द्वारा जब हम इंट्रोड्यूस देते हैं, फर्स्ट टाइम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस से करते हैं, और जब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अगर बैग है, चूंकि बैग का कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल नहीं होता है, जेंडर नहीं होता है, न्यूट्रल जेंडर है या नॉन लिविंग थिंग हम कह सकते हैं, तो फिर हम उसमें क्या कहेंगे कि हम इट लगाएंगे। इसी तरह हम और भी वाक्यों को ले सकते हैं, आगे हम लोग इन वाक्यों पर चर्चा करेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आप मुझे बताइएगा इसमें सही कौन सा है या गलत कौन सा है, या दोनों सही है दोनों गलत है। जैसे कि मैं कहता हूं इट इज, जिसे हम इट्स के द्वारा लिखते हैं, इट्स माई मदर। मैं एक सेंटेंस कहता हूं इट्स माई मदर, और मैं दूसरा सेंटेंस कहता हूं दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर। आप में से कौन बता सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों में कौन सही है? पहला वाला, चलिए मैं इसको लिखता हूं ए और सेंटेंस बी। आप बताइए सेंटेंस ए सही है या सेंटेंस बी सही है? इस सेंटेंस में से कौन सही है आपके अनुसार? इट्स माई मदर और दिस इज माई मदर। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपको लग रहा होगा कि शायद बी सही है, ए सही नहीं है, या ए सही है बी सही नहीं है, ये तो लिविंग थिंग भी है, तो ये कौन सा क्या? चलिए मैं क्लियर करता हूं। देखिए, जब मेरी माँ मेरे बगल में है, या मैं उनका फोटो पकड़ के बैठा हुआ हूं, मैं एल्बम देख रहा हूं, फैमिली एल्बम देख रहा हूं, या मेरी माँ है और मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं दूसरों से, तो मैं क्या कहूंगा कि हे मीट, दिस इज माई मदर। मिलिए मेरी माँ से, यह मेरी माँ है। जो मैं अगर परिचय करा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, और मेरी माँ बगल में है, तो मैं कहूंगा दिस इज माई मदर। और मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं घर में, आपके दोस्त आए हुए हैं, और आपकी माँ अंदर से आवाज दिया आपको, आपका नाम देख पुकारती है कि बेटा सुनो थोड़ा सा। अब आपका कोई दोस्त पूछता है कि कौन है, मतलब किसने आवाज दिया, तो आप उस समय कहेंगे इट्स माई मदर। आप उस समय नहीं कहेंगे दिस इज माई मदर, आप कहेंगे इट्स माई मदर। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं उस समय? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे किसका आवाज। सेम चीज फोन के लिए भी है। आपका फोन आता है, आप बात करते हैं, और आपके पिताजी पूछते हैं, या आपका मम्मी पूछती है, भाई पूछते हैं किसका फोन है, तो आप कहते हैं इट्स माई फ्रेंड, ये मेरे दोस्त का फोन है। आप नहीं कहते दिस इज माई फ्रेंड। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय देते हैं किसी का, तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। एक और पॉइंट पे बात करते हैं, जब हम आपने बात की समय की बात की, तो समय का जब हम बताते हैं, मौसम बताते हैं, दूरी के बारे में बताते हैं, तो अक्सर हम इट का इस्तेमाल एज ए सबसेट करते हैं, कर्ता की तरह करते हैं। तो आप देखिए, हम कहेंगे जैसे मान लीजिए कि 9:30 बजे हैं, तो हम कैसे कहेंगे? 9:30, 9:30 हुआ है, तो हम कहेंगे इट्स 9:30, मतलब आधा पास हो गया, यानी 30। यानी कि अगर हम देखें कि ये घड़ी है, अगर हम 12, यहाँ 12, 3, 6 और 9, तो अगर घड़ी में
अगर हम घड़ी में ये कहें कि यहाँ है तो हम क्या कहेंगे इसको 9:30, तो इसको हम कहेंगे इट्स 9:30। इसको हम कहेंगे 9:30। तो इसी तरह इट का इस्तेमाल यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। अगर बारिश हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग। हम कहेंगे बारिश हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग। दिस इज रेनिंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इसी तरह अगर कहना चाहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, यहाँ गर्मी है, तो हम कहेंगे इट इज हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इस तरह कहेंगे। और सपोज मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, तो मौसम वाली बात होगी। सपोज आपके हाथ में आपकी मम्मी ने दूध का गिलास पकड़ाया, आप दूध का गिलास बैठे हुए लेके, तो आपकी मम्मी कहती है पी लो, तो आप कहना चाहते हैं बहुत गर्म है, तो आप कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे इट इज वेरी हॉट। आप ये नहीं कहेंगे दिस इज वेरी हॉट, क्योंकि आप उसमें आप अंडरस्टूड है कि आपने जो मिल्क का ग्लास पकड़ा है, आपकी माँ उसी के बारे में बात कर रही है, तो उस समय आप कहेंगे इट इज वेरी हॉट या इट इज टू हॉट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इसी को और गहनता से चर्चा करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, हमने अभी तक जो भी सीखा दिस और इट के यूज के बारे में, उसको थोड़ा और समझने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है हु इज दिस, तो ध्यान रखिए यह कौन है, यह कौन है। तो हु से जब हम बात करते हैं तो हमेशा किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। हु से हम किसी वस्तु के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं। तो इफ वी आर आस्किंग अबाउट समवन कि हु इज दिस, दैट मीन्स वो व्यक्ति वहां सामने खड़ा है या तो उसका पिक्चर आपके पास है। तो जब हम उसका उत्तर देंगे तो दिस से पूछा गया तो दिस इज अमन कहेंगे। हम क्या कहेंगे, दिस इज अमन, यानी कि जो भी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, लड़का के बारे में पूछा जा रहा है, उसका नाम क्या है, अमन है। तो यहाँ देखिए दिस लगा। आपको पूछा गया व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब जब हम यह बोलते हैं तो यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं होता है, फिर यह किसी वस्तु के बारे में होता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। तो फिर व्हाट इज दिस का आंसर क्या होना चाहिए। एक पैकेट में कुछ आया है और किसी ने देख के पूछा कि भाई व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो आप उत्तर क्या देंगे, इट इज ए केक। मान लीजिए अंदर में केक है, तो अब इट इज ए केक, एक केक है, या दिस इज ए केक, आप क्या बोलेंगे। तो चूंकि सामने वाला इंक्वायरी कर रहा है, सामने है और आप बताना चाह रहे हैं कि वो केक है, तो फिर आप कहेंगे इट इज ए केक, क्योंकि अंडरस्टूड ही किसके बारे में पूछ रहा है और वो जो है केक है, तो आप कहेंगे इट इज ए केक। लेकिन अगर आप केक के बारे में परिचय दे रहे होते कि भाई इसको केक कहते हैं, तो आप जरूर कह सकते थे कि दिस इज ए केक, और फिर उसके बारे में आप इट से आगे उसके बारे में बता सकते थे कि इट इज डिलीशियस, जो भी आगे बोलना है। तीसरा एक लेते हैं कि हम लोग अक्सर लिखते हैं कि जैसे आज गुरुवार है, हम हिंदी में बोलते हैं आज गुरुवार है या आज बृहस्पतिवार है, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टुडे इज थर्सडे। सही है, नहीं है। हमेशा याद रखें कि किसी डे से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है। तो किसी भी सेंटेंस या वाक्य की शुरुआत डे से नहीं होता है, इसीलिए टुडे डे से शुरुआत नहीं होती है, इसीलिए रॉन्ग माना जाएगा ग्रामेटिकली। तो हम इसमें इट को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे और हम कहेंगे इट इज थर्सडे टुडे, इट वाज वेडनेसडे यस्टरडे, कल बुधवार था, तो इट से। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं कि इट इज माई बर्थडे टुडे, नॉट माई बर्थडे इज टुडे। माई बर्थडे इज टुडे नहीं होगा, इट इज माई बर्थडे टुडे। सपोज हम इसको दिस से नहीं करके इंट्रोड्यूस अभी तक हम लोग दिस से कर रहे थे, हम ऐसे भी कर सकते हैं आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, और फिर हम उस कार के बारे में आगे कहना चाहते हैं, तो अंडरस्टूड है कि मैं कार के बारे में बात करूंगा, तो मैं कहूंगा इट इज येलो, इट इज एक्सपेंसिव, राइट। तो इसके बाद हम इट लगाएंगे क्योंकि हम कार के बारे में बात करें, तो कार के लिए प्रोनाउन हम इट का यूज करेंगे। इस तरह द बर्ड इज ऑन द ब्रांच, एक चिड़िया एक टहनी में ब्रांच में बैठी हुई है, एंड मैं कहना चाहता हूं कि वो गा रही है, सो कहूंगा इट इज सिंगिंग, क्योंकि बर्ड जो है इसका भी हम जेंडर को नहीं पता लगा सकते, एनिमल है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इट इज। सो ए बर्ड इज ऑन द ब्रांच, इट इज सिंगिंग।
इस तरह से आप और अभ्यास करिए और अपने बुक्स में भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे दिस और दैट का इस्तेमाल हो रहा है और उसके एग्जाम्पल को आप कॉपी में लिख के और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे है। उम्मीद है आपको 8 और 30 के बीच में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। एंजॉय। थैंक यू।